Welcome back to English classes. Myself Falin Kumar Mishra FM sir, and today I am going to teach you determiners part 5. In this you will study today this, that, these, those, my, our, your, his, her, its, their, 1, 2, 3, 4, 5, 6, each and every. Actually, this, that, these, those points to object denoted by the noun that follows them. For example, this boy is a poor villager. That horse runs very fast. So here are rule. This and these points to the object which are near, and that and those points to the distance object. This is used for singular number, subject, noun, and this is used for plural number, noun. That is used for singular number and those is used for plural number. This is a bag. It means the bag is near and bag is singular. That is a cooler. It means cooler is far away and it is singular. These boys are nothing. So remember it. This plural number is this and that plural number is those. And now my, our, your, his, her, its, their. These are known as possessive determiner. To show the relation, they can be used before singular and plural noun. So like this, my father was a famous teacher. Our school products brilliant results every year. Your sister is talking today. His clothes are dirty. Her book lies scattered in the room. Her book, not my book. Its price is 100 rupees. Their houses are newly built. What is its use? 1, 2, 3. These are known as definite numerals. He is blind of one eye. She has 2 daughters. But remember, each and every, these are distributive determiner. Each is used for 2 persons, that is definite, while every is used for more than 2 persons or thing. Here are many examples. Each boy must have his own work. Every member of the party was garlanded. So now in Hindi. मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं डिटरमाइनर पार्ट 5. हाँ, आज हम ये जो पढ़ेंगे कि क्या नाम है, दिस, दैट, दिस, दोज, जो ये डिटरमाइनर्स है, ये डिमोन्स्ट्रेटिव है. ये संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है. जिस संकेत हम करते हैं ना, कोई आ रहा है चुप रहो, इस तरह से, जैसे इसमें स्पष्ट है, दिस, दैट, दीज एंड दोज पॉइंट टू ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय द नाउन दैट फॉलो देम. जिनको ये फॉलो करते हैं उनके साथ हम लगाते हैं. जैसे दिस बॉय इज अ पुअर विलेजर. यह लड़का एक गरीब देहाती है, विलेजर्स है, गांव का रहने वाला है. तो ये किसको फॉलो कर रहा है? बॉय को. और नजदीक में है तो दिस लगाए. दैट हार्स रन्स वेरी फास्ट. वो घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है. कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है. तो दैट यहां क्या कर रहा है? ये जुड़ा हुआ किसे? हार्स से. पॉइंट कर रहा दूर को. इसीलिए ये रूल है कि दिस और दिस का प्रयोग हम उन चीजों के साथ करते हैं जो चीजें बिल्कुल पास में है, नजदीक में है, दूर नहीं जाना है. और ध्यान दें, जबकि दैट और दोज का प्रयोग हम करते हैं जो चीजें कहां है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की हो, दूर की हो, वहां हम दैट और दोज का प्रयोग करते हैं. तो आप ये भी जान लीजिए कि दिस का प्लूरल फॉर्म दोज होता है, दीज होता है. सॉरी, दिस का प्लूरल फॉर्म दीज होता है. और दिस इज यूज फॉर सिंगुलर एंड दीज इज यूज फॉर प्लूरल. ये क्या भाई? दिस का प्रयोग जब भी होगा सिंगुलर नाउन के साथ होगा और दिस का प्रयोग जब भी होगा
प्लूरल नाउन के साथ होगा और दोनों नजदीक के लिए होगा। तो माइंड दिस का प्रयोग सिंगुलर नंबर नाउन के साथ और दिस का प्रयोग प्लूरल नंबर नाउन के साथ, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए? पास में होने चाहिए, नजदीक में होने चाहिए। जैसे दिस इज अ बैग, यह एक क्या है? बैग है। तो बैग क्या है? सिंगुलर नंबर नाउन है, इसीलिए दिस का प्रयोग किए। और बैग कहां है? पास में है, इसीलिए किसका प्रयोग किए हम? दिस का। इसीलिए हम किसका प्रयोग किए? दिस का। आगे देखेंगे आप तो यहां मैंने स्पष्ट आपको दिखाने का प्रयास भी किया है कि दैट इज अ कूलर, वह एक कूलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कूलर दूर है, पास नहीं है। और कूलर क्या है? सिंगुलर नंबर है। इन दैट का प्रयोग जो दूर की चीज होती है और सिंगुलर नंबर होती है, सिंगुलर नंबर नाउन होती है, उसी के साथ हम करते हैं। दीज बॉयज आर नटी, ये लड़के क्या है? बदमाश है, लेकिन किसमें है? पास में है। जैसे यहां देखे ना, दैट इज ए कूलर, वो कूलर, तो कूलर क्या है? दूर में है और सिंगुलर नंबर है, इस नाते दैट लगाए। लेकिन यहां देखा दीज बॉयज आर नटी, ये लड़के क्या है? बदमाश हैं, क्या है? नॉटी हैं। तो दीज क्या है? पास में है और पास में है। तो और ये नाटी किसमें है? बॉयज क्या है? प्लूरल नंबर, तो इसी नाते बॉयज के साथ हम क्या लगाए? दीज लगाए। दोज बॉयज आर स्टूडेंट्स, वो लड़के क्या है? विद्यार्थी हैं। तो दोज क्यों लगाए? दूर है और बॉयज लिखा हुआ है तभी तो लगाए, प्लूरल नंबर है तब। तो आप जानना दिस का प्लूरल फॉर्म होता है दीज और दैट का प्लूरल फॉर्म होता है दोज। फिर से जान लें, दिस और दिस नजदीक के लिए लगता है, जबकि दैट और दोज दूर के लिए लगता है। तो क्लियर है। अब आते हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ए पॉजेसिव डिटरमाइनर। वैसे आपने पढ़ा होगा आई के साथ माई का प्रयोग करती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। माई फादर भी तो हो सकता है, थर्ड पर्सन के साथ भी तो कर सकती है। यानी ये संबंध बताता है, पॉजेसिव डिटरमाइनर है। और दे कैन बी यूज बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ये माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सिंगुलर नंबर नाउन के साथ भी लग सकते हैं और प्लूरल नंबर नाउन के साथ भी लग सकते हैं। जैसे माई फादर वॉज अ फेमस टीचर, मेरे पिताजी एक प्रसिद्ध टीचर थे। तो किसके पिताजी? तुम्हारे नहीं, उसके नहीं, मेरे पिताजी, माई। इसीलिए क्या है? संबंध बता रहा, पॉजिटिव है। तो यहां देखें आप सिंगुलर नंबर के साथ लगा, आवर स्कूल प्रोडक्ट्स ब्रिलियंट रिजल्ट एवरी ईयर, हमारा विद्यालय, तुम्हारा नहीं, किसी और का नहीं, उनका नहीं, हमारा विद्यालय। तो यह और क्या है? पॉजिटिव है। योर सिस्टर स्टार्टिंग, किसी की बहन नहीं, तुम्हारी बहन। लेकिन यहां हम एक महत्वपूर्ण चीज बता देना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान में रखिएगा। ये जो दिस, दैट, दीज, दोज है, अगर इनके तुरंत बाद कोई नाउन आता है तब वो एडजेक्टिव होता है। अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई नाउन न रहे, हेल्पिंग वर्ब रहे, तो वो क्या हो जाता है? प्रोनाउन हो जाता है। जैसे हम कहें दिस बॉय स्टार, यह लड़का लंबा है, तो दिस के बाद बॉय आया है, तो दिस क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन हम कहें दिस इज अ टाल बॉय, तो दिस क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव। ठीक उसी तरह से यदि इनके बाद नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव होते हैं, पॉजेसिव डिटरमाइनर तो है लेकिन एडजेक्टिव के रूप में है। अगर इनके बाद नाउन डायरेक्ट नहीं आता है तो ये पॉजेसिव क्या हो जाएंगे? डिटरमाइनर तो है लेकिन वो प्रोनाउन का काम करेंगे। तो ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा। जैसे है हर बुक लाई स्कैटर्ड इन द रूम, उसका किताब कमरे में बिखरा पड़ा हुआ है, तो किसी और का नहीं है बल्कि किसका है? उसका है। किताब किसका है? उसका है। इसीलिए हर जो है ये क्या है? पॉजेसिव डिटरमाइनर है। इस प्राइस इज 100 रुपीज, इसकी कीमत कोई सामान होगा 100 रुपए है, 100 रुपए है, तो ये क्या है? आप
आपका इट्स प्राइस, किस तुम्हारा प्राइस नहीं, इट्स इसका प्राइस। तो ये क्या है, पॉजेसिव डिटरमाइनर है। देयर हाउसेज आर न्यूली बिल्ड, उनके घर जो है नए बने हुए हैं, उनके घर पुराने नहीं नए बने हुए। किनके घर, आपके नहीं उनके घर। तो ये संबंध बता रहा है, इस नाते यह क्या है, पॉजेसिव डिटरमाइनर है। व्हाट इज इट यूज, इस यूज इसका प्रयोग क्या है। अब आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे जब तक जिंदगी रहे, जब तक बोल सकते हो बोलते रहो इसका प्रयोग। ये डिफिनिट न्यूमेरल्स हैं, ये निश्चित के लिए आते हैं, फिक्स के लिए। जैसे ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, वो एक आंख का अंधा है, दोनों आंख से अंधा नहीं है, एक आंख का अंधा है। सी है 2 डॉटर, उसकी कितनी पुत्रियां हैं, 2 पुत्रियां हैं। ओनली 3 बॉयज आर सिटिंग इन द रूम, केवल कितने लड़के बैठे हुए हैं, 3 लड़के। इस तरह से क्या है, डिफिनिट न्यूमेरल्स है। जब 1 2 3 आता है तो, और इनके साथ क्या आता है, नाउन आता है। अगला है जो बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, ईच एंड एवरी का प्रयोग। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर, बंटवारा करने वाला। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर, बंटवारा करने वाला डिटरमाइनर, जिसमें से ईच का प्रयोग हम करते हैं फॉर 2 पर्सन। 2 व्यक्ति हैं, वस्तु नहीं, ध्यान दीजिएगा, 2 व्यक्ति हैं और वो जिनके बारे में हम जानते हैं क्या है, डिफिनिट है, उनके साथ हम प्रयोग करते हैं ईच का। व्हाइल एवरी इज यूज फॉर मोर देन 2 पर्सन, अगर 2 से अधिक है, 2 पर्सन से अधिक है, मोर देन है, तो हम क्या लगाएंगे, इवरी लगाएंगे। और वस्तु भी रहेगा तो क्या लगाएंगे, इवरी लगाएंगे। लेकिन ये चीज क्या होनी चाहिए, इंडिफिनिट, अनिश्चित हो, तो ऑटोमेटिक क्या होगी। जैसे एवरी बॉय मस्ट हैव हिज ओन वर्क, किस लड़के को, हर एक लड़के को अपने कर्तव्य का अवश्य पालन करना चाहिए, उन या अपना काम अवश्य करना चाहिए। एवरी मेंबर ऑफ पार्टी, मतलब पार्टी का हर एक मेंबर, पार्टी का क्या, हर एक मेंबर, यानी तमाम लोग हो जा रहे हैं, इस नाते यहाँ एवरी लगा है। देयर वेयर ओनली 2 पोएट्स, केवल 2 कवि थे। ईच पोएट रिसाइटेड हिज पोएम, हर कवि अपनी कविता को रिसाइटेड कर रहा था, दोहरा रहा था, पढ़ रहा था। तो ये किसके लिए, 2 के लिए। फिर शी कम्स टू मी एवरी डे, वो मेरे पास रोजाना आती है। वो मेरे पास कैसे आती है, रोजाना आती है। तो ये जो एवरी है ये क्या है, ये निर्जीव के लिए लगा है। एवरी मैन एक्सपेक्टेड टू डू द बेस्ट, हर आदमी से उम्मीद की जाती है कि वो क्या करे, बढ़िया करे। ठीक है, क्या करे, बढ़िया करे। तो यहां इस तरह से आपने देखा डिटरमाइनर्स पार्ट 5 आपका समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली कमेंट कर सकते हैं। और फिर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और तुरंत बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। यदि कोई आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ चीज है तो आप सुझाव दे सकते हैं। थैंक्स, दैट्स ऑल।